बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहज़ादा और आप देख रहे हैं शहज़ादा कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ मज़ेदार किस्म के चना पुलाव। तो इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये चना पुलाव बनेगा। तो बनाते और बिस्मिल्लाह करते हैं। एक बड़ा सा देग हमने लिया है जिसके पीछे अभी हम आंच रोशन कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी आंच रोशन कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो देग हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे घी। तकरीबन 3 किलो चावल हमारे पास है और तकरीबन 3 कप घी भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास प्याज है, तकरीबन 4 से 5 दाने दरमियाना साइज़ के प्याज है, ये भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे अभी डालने वाले हैं तकरीबन 2 चम्मच नमक। तो प्याज हमारे बस अभी फुल फ्राई होने वाले हैं। और हमारा जो घी हमने डाला था तकरीबन 3 कप हमने घी डाला था इसमें। तो प्याज को अच्छी तरह से फुल ब्राउन कर देंगे ताकि जो है ना इसके फुल ब्राउन होने में चावल में एक ख़ास किस्म का जायका आएगा। और अभी ये देखिए फुल ब्राउन हो चुके हैं। और अभी इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे। तो तकरीबन अभी 5 अदद के बड़े साइज़ के टमाटर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज को हमने इस तरह कर दिया कि फुल जले भी नहीं है और फुल फ्राई हो चुके हैं। और इसका वजह ये है क्योंकि चावल में इसका ख़ास किस्म का जायका आएगा इस प्याज की इस तरह से होने में। तो प्याज को इसी वजह से ज़्यादा ब्राउन किया है। तो हमारे जो प्याज और टमाटर है वो अच्छी तरह से बस भुनने वाले हैं। और अभी इसमें डालेंगे ये मसाले। ये है हमारे पास गरम मसाला, साबित गरम मसाला, जो कि तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब है, इसमें अभी डाल देते। और ये है मेरे पास तकरीबन ये है कुला बिरयानी मसाला, तकरीबन 5 चम्मच के, ये 5 चम्मच है, ये भी डाल लेते हैं। ये है मेरे पास कुटी हुई कश्मीरी मिर्च और ये तकरीबन आधा चम्मच है। ये है मिक्स मसाला यानी सालन मसाला, ये भी तकरीबन आधी चम्मच। तो ये है तकरीबन 1 चम्मच हल्दी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसे। तो अभी मसाले में डालेंगे तकरीबन 1 किलो उबले हुए चने। अच्छी तरह से इसको उबाल कर नरम कर दिया है, पका दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी इस तरह से मसाले में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चने हमारे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। और अभी इसमें डालेंगे जो हमने चने उबाले थे जिस पानी में, वो पानी डालेंगे। तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 से 2 लीटर। तो ये भी मेरे पास उबला हुआ और भी पानी है तकरीबन 1 लीटर के करीब। और पहले 2 लीटर और भी डाला था हमने पानी, और ये 1 लीटर, और ये तकरीबन 3 से 3.5 लीटर पानी हो गए। तो यहाँ पे हरे मिर्चें और धनिया डाल लेते हैं कटा हुआ। तो ये मेरे पास सैला चावल जिसे तकरीबन 2 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रखा हुआ था, तकरीबन ये 3 किलो चावल है, ये भी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसमें नमक भी डाल देंगे, तकरीबन 3 चम्मच हस्बे जायका। तो चावलों में हमने पानी जो है ना कम डाला हुआ था क्योंकि ये देगचा भी मोटा है और पहले से भिगो के भी रखा हुआ था 2 घंटे के लिए। तो अभी इसका सर ढकेंगे और तो अभी बीच बीच में हम इसे चेक करते जाएंगे जब पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, मतलब उसके बाद फिर हम इसे दम देंगे।
तो आंच को हमने तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फुल कर दिया था और 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। तो पानी खुश्क हो चुका है, अभी से दम लगाएंगे हल्की आंच पर। तो इस तरह से इसके ढक्कन पर हमने एक मोटा सा कपड़ा चढ़ा दिया है और इस तरह से भी इसके ऊपर रखेंगे, दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी आंच को हमने फुल स्लो कर दिया है और अभी तो 15 या 20 मिनट तक इसे अच्छी तरह से दम लगाएंगे। तो 20 मिनट गुजर चुके हैं और 20 मिनट के बाद हम चावलों को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन 20 मिनट तक हमारे चावल पकते रहे और फ्लेम हमने तकरीबन 2-3 मिनट पहले हमने बंद कर दिया था। तो ये भी आप चेक करें, माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह नीचे से बिल्कुल लगे भी नहीं है, ये देखिए। और मज़ेदार किस्म की इससे खुशबू भी उठ रही है। तो अभी डालेंगे इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से तो बिल्कुल नीचे से लगे नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए आप, ये देखिए इसी तरह की ये जले नहीं है, भी नीचे से लगे नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक चुकी है हमारे चावल। तो अभी खाएंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये चावल पक चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। नमक हर चीज़ बराबर है इसका। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।